ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो साथियों, आज फिर हम इस कक्षा में करने जा रहे हैं शब्द शुद्धिकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि यहाँ पर कुछ संख्यावाची शब्द लिखे हुए हैं, कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। देखिए, बहुत बार क्या होता है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आ जाता है। हम इनको समझ लेते हैं कि बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे जो है ना, ऐसी संख्याएं हैं जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। ऐसे ही कुछ संख्याओं को लेकर के मैं आज यहाँ पर आया हूँ, जिनका हम यहाँ पर पूरा विस्तार से उनका विवेचन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, ताकि भविष्य में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको मिले तो वहां पर आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे छ लिखा है मैंने, छ, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। छह ये भी लिख सकते हैं और छह ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही शुद्ध रहेंगे, ठीक है ना। आगे क्या है, सात हम आराम से लिख सकते हैं, आठ है, नौ। अब नौ में कई बार हम नौ लिख देते हैं, नौ नहीं है, नौ ये लिखे, नौ। ठीक, नौ नहीं बोलें, क्योंकि हम जो जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, तो नौ ना बोलें, नौ बोले, नौ। दस, अब दस जो है तो आसान, लेकिन कई बार हम क्या कर देते हैं, ये श इस श का प्रयोग कर देते हैं दश में, ठीक है ना। ये नहीं है, तो ये 10 है। अब जैसे 11 हैं, आराम से लिख लेंगे, 11, 12, 13, 14। अभी 14 ये औ आएगा यहां ना कि ओ। कई बार हम ओ लिख देते हैं, 14 बोल देते हैं, 14, ठीक है। 15, 16, 17। अब 17 कई बार कैसे करते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं 17, ये गलत हो जाता है, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ 19, 19 इस तरह से, ठीक है। अब कई बार हम 21 लिख देते हैं, 21 लिख देते हैं, 21, और लिखना क्या होता है हमें, 21। ये क जो है आधा भी आएगा, फिर पूरा 21, ठीक है ना। 22। अब ये ई जो है ना दीर्घ रहेगी, कई बार हम क्या कर देते हैं, इसको ह्रस्व लिख देते हैं, 22 लिखते हैं, ये क्या है, 22, ठीक है। इसी प्रकार से 23, ई का ध्यान रखेंगे हम। 24, 25, आगे 26 है ना। अब 26 कैसे लिखेंगे हम, 26 इस प्रकार से। 27, अब जो त है ना उसको डबल कर दें, 27, ठीक है, 27। 28, हम 28 में क्या करते हैं, इसमें हम ये इस ट का प्रयोग नहीं करते, हम सीधा क्या लिख देते हैं, 28, ठा लिख देते हैं, जबकि ये ट भी आएगा, 28। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार अगर प्रश्न आ ही जाए तो हमारा कम से कम इस तरह संबंधित कोई प्रश्न गलत न हो। अब 29 लिखते हैं हम अधिकतर, है ना, यही बोलते हैं 29 और यही लिखते हैं 29, जबकि है क्या, शुद्ध क्या रहेगा, 29, ये शुद्ध है 29। अब 31 लिखते हैं, 31 बोलते हैं, 31 ही लिखते हैं, जबकि है क्या ये 31, इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। अब 32 है, उसको हम ट जो है 32 ये डबल रहेगा, ठीक है ना। अब 33, अब 33 देखिए कई बार परीक्षाओं में देखा गया प्रश्न 33 जो है, और हम 33 बोल रहे हैं, 33 ही लिखते हैं, जबकि है क्या, शुद्ध क्या लिखना हमने, 33 ये लिखेंगे, ठीक है ना। 34, 35, उसी प्रकार से 36,
37, 38 है, सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी हमें इसको समझना चाहिए। जैसे 39 बोलते हैं और 39 लिखते हैं, वो क्या है? अशुद्ध है। तो प्यारे बच्चों, हमने लिखना क्या है? उसको 39 लिखना है। 39 ये है शुद्ध, 39। हम बोले भी शुद्ध, जब हमारी वर्तनी, हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो लेखन तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। 39, ठीक है। अब ये देखिए 41 लिख लेते हैं। अब यहां हम क्या करते हैं? 42 बोलते हैं और 42 ही लिखते हैं, जबकि शुद्ध क्या रहेगा? 42, ठीक है। अब 43 बोलते हैं इसको और 43 लिख देते हैं, लेकिन होना लिखते क्या, शुद्ध क्या है? 43 ये शुद्ध रहेगा। 44 ये शुद्ध रहेगा यहां पर, ठीक है। 45 ये शुद्ध रहेगा। 45 करेंगे इसको, चाहे इस तरह से लिख लें, 45 इस तरह से लिख लें, ठीक है। 46 बोलें, 46 ही लिखें। 47 हम सीधा ही क्या कर देते हैं? 47 बोलते हैं और उसको 47 ही लिखते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। 48 अब ये क्या है? 49, कई बार 49 कर देते हैं, लिखना क्या है? पूरा न लिखना है, 49 ठीक है। अब 51 हम क्या करते हैं? 51 लिखते हैं, 51 बोलते हैं, होना क्या चाहिए? शुद्ध क्या होता है? 51 ये शुद्ध रहेगा, ठीक। अब ये बहुत बार कई परीक्षाओं में तो मैंने देखा है, जैसे एस्टेट वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं, इसको ये आता है, हम 53 बोलते हैं और 53 लिखते हैं, हम समझते हैं कि वो शुद्ध है, जबकि 53 बोलना भी अशुद्ध है और लिखना भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या बनेगा? 53 बोलेंगे इसको, 53 ही लिखेंगे, 53 नहीं 53, ठीक है। अब 54 है, 55 है, 56 है, 57 इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं हम, 57 भी लिख सकते हैं, यानी डबलता भी कर सकते हैं, और 57 ये दोनों शुद्ध रहेंगे, ठीक है जी। अब 58 है, 58 ये भी लिख सकते हैं, या फिर 58 ये भी लिख सकते हैं, दोनों शुद्ध हैं, ठीक है। आगे क्या है? 59, 60, 61, 62, ठीक है, 63। अब 63 बोल रहे हैं, 63 लिख रहे हैं, वो गलत है, होता क्या है? 63 ये शुद्ध है, 63। 63 शुद्ध नहीं होता, 63 होता है, 63 ये करें हम, ठीक है। अब 66 है, इसको आप 66 भी लिख सकते हैं और 66 भी लिख सकते हैं, ये दोनों जो दोनों प्रचलन में हैं, 66 भी हो सकता है और 66 भी हो सकता है, ठीक है। 67, अब 68 कर लेंगे। अब ये क्या है? 69, हम 69 ना लिखें, 69 बोले, 69 ये देखिए 69, ठीक है। 70 होता है, 71 हम सीधे क्या कर देते हैं? जैसे ऐसे लिख देते हैं, 71 ऐसे लिख देते हैं, होता क्या है? 71 ये डबलता होगा, 71 होता है, ठीक है। आगे 72, 75, ठीक है, 72, 75, 77, एक मिनट, इसको जो है 77 और ये 78,
हम 78 सीधा लिखते हैं, हम ये ह खा जाते हैं बीच में से, 75, 72, 77 सीधा सीधा लिखते हैं, ह नहीं लिखेंगे। जबकि सब में क्या लिखना होता है, हमें ह का भी प्रयोग करना है बीच में, 78, 77, ठीक है। और ये क्या है, 79। यहां पर बड़े हम कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए, यदि 7, 9 है इसको बोलते हैं 79, और यदि 8, 9 है इसको बोलते हैं 89। ये ध्यान रखें, ठीक है। 81, 82, 83, 87, ये डबल तय कर लें इसमें, 87 में, ठीक है। 87, ठीक है। आगे 89, हम जहां ये 79 और ये 89 इनमें अंतर समझें। यदि 7, 9 है, हम जहां 89 लिखना होता है हम कई बार 79 लिख देते हैं, जहां 79 लिखना होता है वहां पर हम क्या कर देते हैं, 89। ये ध्यान रखें, 8, 9 तो होता है 89, 89 जिसको कहते हैं 89, और जो 79 होता है वो होता है 79, ठीक है। अब यहां आगे क्या है, 90, 90 नहीं करना, 90, ठीक है। अब 91 लिखते हैं हम, 91 वह, जबकि वो गलत है, शुद्ध क्या होगा, 91, ठीक। 92, 93, 98, अब 98 सीधा लिख देंगे, जब ये ट का भी प्रयोग करना है, 98 ये करना है, ठीक है, 98। अब 99, 99 भी होता है, 99 ये भी आता है परीक्षा में, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 99। यहां ये मैंने इसलिए कराए हैं क्योंकि बहुत बारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ये 99 ही पूछ ले, बहुत से बच्चों की गलत हो जाता है। 53 पूछ ले ये बच्चों से, 43 पूछ ले, 33 पूछ ले, हम गलत कर देते हैं, हो जाता है। भले ही हम हर रोज उनका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु कई बार क्या होता है, हम ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। तो ये जो है ना, कुछ संख्यावाची शब्द मैंने यहाँ पर कराए हैं, इनको आपने ध्यान से देखना, इनको लिखना है। कभी भी भविष्य में इस तरह का आपको प्रश्न मिले तो आप इसको देखकर, कोई भी परीक्षा देने जाएं, इसको देख करके जरूर जाएं, हो सकता है इसमें से एक प्रश्न वहां पर आ जाए, ठीक है ना। तो आपने लिखना है, उनको समझना है। तो आज की जो कक्षा है हमारे यहीं पर संपन्न होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।